अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज अपन एक्सरसाइज 7.3 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो आपको फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज आपको बताया था, यदि ट्राइंगल ABC के वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हों, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, याद रखने के लिए आसानी से आपको क्या लिख देना है, पहले 1/2 तो रहता ही है आपके पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट की जगह अपने को इनके वर्टेक्सेस का यूज़ करना है। तो आप क्या कीजिए, x1 x2 और x3 लिख दीजिए। x1 के साथ देखिए 1 2 3 आता है, 2 3, और यहाँ y लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए बीच में, फिर प्लस 1 2 3 के बाद आएगा 2 3 1, यहाँ y3 लगा दीजिए, यहाँ y लगा दीजिए आप, y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद क्या आएगा 3 2 1, तो यहाँ y2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों y1। ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके पास इसका सॉल्यूशन देखिए। आपको गिवन वर्टेक्सेस 2 3 -1 0 एंड 2 -4, ये लिखेंगे। सिंस वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 implies 1/2 is equal to, what is this x1? Here is 2 into y2 0 minus of y3 that is -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस x2 it is -1, y3 -4 minus y1 that is 3 plus x3 that is 2 into y1 3 minus y2 that is 0। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 1/2। ये बच्चों माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, -4 -3 कितना हो जाएगा -7 इंटू 1 कितना हो जाएगा -7 इंटू -1 दैट इज +7 एंड 3 2 जा 6। ओके बच्चों, तो कितना आ गया 1/2, 8 and 7 15 प्लस 6 21 इज इक्वल टू 21/2 एंड एरिया ऑफ यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल दैट इज ABC 21/2 स्क्वायर यूनिट। ओके बच्चों, देखो इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ आपके पास, ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो क्या आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला लिखिए आप, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x1 इंटू x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 1/2। व्हाट इज x1? हियर इज x1 -5 इंटू y2 -5 -2 प्लस x2 3 इंटू y3 2 माइनस y1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 प्लस x3 दैट इज 5 इंटू y1 -1 माइनस ऑफ -2 दैट इज प्लस के 5 एम्प्लाइज 1/2 इंटू, देखिए बच्चों -5 इंटू -7 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 7 जा 35 प्लस 3 इंटू 3 3 जा कितना हो गया 9 प्लस 5 इंटू 5 - 1 4 दैट इज 20। ओके बच्चों, इसका सम कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 25
and so 35 and 20, 55 plus 9, 64 upon 2, 32 square यूनिट। ओके बच्चों, सेकेंड वाला क्वेश्चन भी आसान है। एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बन के आता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कॉलिनियर। कॉलिनियर को हिंदी में कहेंगे सरेख। मतलब आपके पास एक ही लाइन के अंदर 1, 2 and 3 ना सिंगल लाइन, किसी एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट होंगे तो क्या कहलाएंगे आपके पास कॉलिनियर। और जब ये आपस में कॉलिनियर होंगे तो इस प्रकार कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं बच्चों। वो ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इजिकल टू 0। ओके, तो अपन ये क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट if given vertex, given points are collinear, हिंदी वाले लिख देंगे सरेख हैं, एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ओके बच्चों, क्या मेंटेन करना है, देखिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ओके, एम्प्लाइज ये इजिकल टू 0 1/2। व्हाट इज हियर x1, क्वेश्चन नंबर 1, देयर वर्टेक्सेस आर 7 - 2 5 1 and 3k। 7 into 5 सॉरी 7 into y2 क्या है यहाँ पर 1 minus y3 k plus x2 here is 5 y3 that is k minus y1 of -2 plus x3 it's 3 okay and y1 it is -2 minus y2 of -1 इज इक्वल टू 0। देखिए 1/2 है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए आप। 7 का 1 माइनस के में मल्टीप्लीकेशन तो 7 - 7k प्लस 5 का के में मल्टीप्लीकेशन 5k, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 2 5 इंटू 2 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 -2 एंड -1 दैट इज -3 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो यहाँ आपके पास देखिए कांस्टेंट वैल्यू 7 + 7 + 10 17 -9 तो कितना हो जाएगा 8। ये माइनस के 7 के और प्लस के 2 के कितना बचेगा -2k इज इक्वल टू 0। 2k को उधर ले जाइए, साइड चेंज कर दीजिए तो 2k इज इक्वल टू 8 एम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2 4 जा 8। इट्स योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेकेंड। समझ में आया बच्चों? देखिए बच्चों, आपको समझ में ना आया हो तो पुनः रिवाइज करके देख लीजिए। इट्स इजी क्वेश्चन अगेन इन सेकेंड। क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर सेकेंड वाले क्वेश्चन में, सिंस वी नो दैट if given point are collinear implies area of given triangle is equal to 0। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ऐसे ट्राइंगल का एरिया जिसके आपको वर्टेक्स दिए हुए हैं और उन ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया आपको निकालना है। तो बच्चों, ये अपने पास सपोज ट्राइंगल ABC है और ABC के जो वर्टेक्सेस हैं अपन ने माना 0 - 1 A 2 1 B एंड 0 3 C।
और इनके जो वर्टेक्स हैं उनको यहाँ अपन ने ये DEF नाम दे दिया बच्चों, DEF. Since D is the midpoint of A and B, so what is the midpoint x1 y1 if point A and B is x2 y2, then its midpoint D will be x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. ओके बच्चों, तो यहाँ D क्या हो जाएगा बच्चों, 0 प्लस 2 अपॉन 2 एंड -1 प्लस 1 अपॉन 2. तो कितना हो जाएगा आपका, -1 प्लस 1 0 एंड 2 अपॉन 2 1 एंड 0. यहाँ B और C के कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लस 0 अपॉन 2 एंड 1 प्लस 3 अपॉन 2 2 अपॉन 2 1 एंड 1 प्लस 3 4 अपॉन 2 2. हियर E 0 प्लस 0 अपॉन 2 एंड -1 प्लस 3 अपॉन 2. देन -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2 1 0 अपॉन 0 0 अपॉन 2 दिट इज 0. तो बच्चों हमने पहले क्या लिख दिया, लेट द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल A 0 -1 B 2 1 एंड C 0 3. लेट DEF be the midpoint of the sides of this triangle. Their coordinates of DEF are, क्या बच्चों अपन ने D क्या फाइंड आउट किया, D10 E12 and F01 implies area of triangle DEF is equal to 1/2 into, बच्चों यहाँ अपने को फॉर्मूला लिखना है x1 इंटू y2 माइनस y3, देखिए 1 2 3 हुआ, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 2 3 1 हुआ, प्लस x1 इंटू सॉरी यहाँ कितना आएगा x3 इंटू 3 2 1 y2 माइनस y1. ओके, एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/2. व्हाट इज x1 1 इंटू y2 2 माइनस y3 0 प्लस x2 1 y3 0 माइनस y1 0 प्लस x3 F D E and F becomes, अपने ने यहाँ पर 1 0 1 2 एंड 0 1 है ये. ओके बच्चों, तो x3 दैट इज 0 इंटू y2 2 माइनस y1 0. देखिए बच्चों यहाँ आपके पास y3 1 था, तो जहाँ जहाँ पर y3 का यूज़ हुआ हो तो यहाँ कितना आ जाएगा y3 ये 1 और हियर इज y3 अगेन 1. ओके बच्चों, एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/2. कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1. कितना हो जाएगा बच्चा 1/2 1 इंटू 1 कितना हो गया 2 2 से 2 कट हो गया, तो कितना आ गया इसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट. ओके बच्चों, के पास एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF और हमको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल. अपने को ट्राइंगल ABC का एरिया भी निकालना है. तो यहाँ अपन बनाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1. यहाँ आपके पास x1 कितना है बच्चों 0 इंटू यहाँ पर कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, प्लस x2 2 इंटू y3 3 माइनस y1 दैट इज -1 प्लस x3 हियर इज आल्सो 0 0 इंटू एनीथिंग इज गोज टू 0. ओके बच्चों, एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखिए बच्चों कितना हुआ -1 ऑफ -1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3 एंड 1 4 2 जा 2 इंटू 4 हो गया, आप 4 2 जा 8 की जगह तो 2 से 2 कट गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया बच्चों ABC इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट. हमको क्या फाइंड करना था बच्चों, हमको फाइंड करना था रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल
टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, डी एफ इज 1 एंड ए बी सी इज 4। तो डी एफ का ए बी सी एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4। और यदि यहाँ पर आपको MCQs में आ जाए इस प्रकार का क्वेश्चन, तो इतना सारा करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। समझ लीजिए डायरेक्ट अप्रोच, कोई ट्राइंगल ABC है, उसके मिड पॉइंट को ऐड करके एक नया ट्राइंगल DEF प्लांट कर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 1 1 1 कितने हो गए यहाँ पर? 4 इक्वल पार्ट। तो किसी भी एक ट्राइंगल का यहाँ पर यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिया जाए, तो ABC किससे मिलकर बना है? ये 4 इक्वल अलग अलग ट्राइंगल के बनकर। और DEF किससे बना है? 1:4। यदि किन्हीं 2 ट्राइंगल का एरिया ले ले आपके पास, DE या BDEF, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया आपके पास। इससे ट्राइंगल ABC का एरिया पूछ ले, तो BDEF का क्या बना आपके पास? देखिए BDEF ये बन रहा है आपके पास, तो कितना? 1:2। रेशियो ABC कितना है? 4। तो 1:2 हो जाएगा। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला लिख दिया जो कि आपको लिखना ही है। अब अपन क्या निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आपके पास x1 y1 ए क्या था आपके पास? -4 -2, B क्या दिया था? -3 -5, और C क्या दिया था? 3 -2। ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 -4 इंटू x1 इंटू y2 y3। हियर इज y2 -5 एंड y3 -2 प्लस x2 इट इज -3 इंटू y3। Here is -2 minus y1, that is also -2, plus x3 is 3 and y1 is -2 minus y2 -5। ओके बच्चों, इज इक्वल टू 1/2 इंटू -4 इंटू, देखिए बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 2 और माइनस के 5 क्या बचेंगे आपके पास? माइनस के 3। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? अभी इसको आप प्लस लेने दीजिए। -3 इंटू ये -2 कितना हो गया? +2 -2 कितना हो गया? 0, प्लस 3 इंटू, देखिए बच्चों यहाँ कितना हो आपके पास? +5 -5 +5 एंड -2, तो कितना हो जाएगा आपके पास? प्लस का 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 12 एंड प्लस का 9। 12 + 9 21/2 स्क्वायर यूनिट। इट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके बच्चों, अब हमको यहाँ निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अगेन इन ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ आपके पास ADC A -4 -2 D 2 3 एंड C 3 -2। ओके बच्चों, तो 1/2 x1 -4 इंटू y2 3 -2 प्लस x2 2 इंटू y3 -2 -2 इट इज +2 प्लस x3 3 इंटू y1 -2 -3। ओके बच्चों, इज इक्वल टू 1/2। देखिए बच्चों कितना 3 2 जा सॉरी 3 + 2 5 इंटू -4 इट्स -20। हियर इज 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 0 एंड -3 -2 कितना हो जाएगा? -5 इंटू +3 कितना हो जाएगा बच्चों? -15। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 15 और -20 कितना जाएगा? -35/2 स्क्वायर यूनिट। ओके बच्चों, तो
अब आगे इसको देखिए अपन देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 4 वर्टाइसेस दिए हुए हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, और उस क्वाड्रिलेटरल को का एरिया हमको निकालना है। तो अपन यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, यहाँ ABC एंड D। ओके बच्चों, तो इसमें हमने जो वर्टाइसेस दिए हुए इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में A -4 -2, B -3 -5, C 3 -2 एंड D 2 3। ओके बच्चों, अब वी डोंट नो अबाउट type of quadrilateral, either rectangle or square or rhombus or parallelogram etc. So we will divide this quadrilateral into triangles। हम इस क्वाड्रिलेटरल को, इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों के अंदर स्प्लिट कर देंगे और A को C से मिला दिया जाता है। क्या करते हैं हम? A को C से मिला जाते हैं। तो एक ट्राइंगल तो हो गया आपके पास, ये ट्राइंगल फर्स्ट ADC एंड सेकंड ट्राइंगल विल बी ABC। तो क्या कर देंगे हम? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो यहाँ अपन ऐसा लिख दिया, लेट द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल A -4 -2, B -3 -5, C 3 -2 एंड D 2 3। ओके बच्चों, तो यहाँ आपके पास ये ट्राइंगल लिखा है, इसमें ज्वाइन AC टू फॉर्म ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC एम्प्लाइज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एरिया वाले फार्मूले से ABC का एरिया निकाल लेंगे और ADC का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC आ जाएगा, ABCD आ जाएगा। नाउ क्या होता है, सिंस वी नो दैट, देखिए बच्चों फार्मूला लिखना बहुत अनिवार्य है, इसलिए हम आपके सामने फार्मूला बार बार लिख रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। फार्मूला लिख दिया जो कि आपको लिखना ही है। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आपके पास x1 y1 A क्या था आपके पास -4 -2, B क्या दिया था -3 -5 और C क्या दिया था 3 -2। ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 -4 इंटू x1 into y2 minus y3, here is y2 -5 and y3 -2 plus x2, it is -3 into y3, here is -2 minus y1, that is also -2 plus x3 is 3 and y1 is -2 minus y2 -5। ओके बच्चों, इज इक्वल टू 1/2 इंटू -4 इंटू, देखिए बच्चों माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2 और माइनस के 5 क्या बचेंगे आपके पास माइनस के 3। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, अभी इसको आप प्लस लेने दीजिए, -3 इंटू ये -2 कितना हो गया, +2 -2 कितना हो गया 0, प्लस 3 इंटू, देखिए बच्चों यहाँ कितना हो आपके पास प्लस -5 प्लस 5 एंड -2, तो कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 12 एंड प्लस का 9, 12
प्लस 9 21/2 स्क्वायर यूनिट, इट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके बच्चों, अब हमको यहाँ निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अगेन इन ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ आपके पास ADC A -4 -2 D 2 3 एंड C 3 -2। ओके बच्चों, तो 1/2 x1 -4 इंटू y2 3 माइनस ऑफ माइनस +2 प्लस x2 2 इंटू y3 -2 माइनस ऑफ -2 इट इज +2 प्लस x3 3 इंटू y1 -2 ऑफ -3। ओके बच्चों, इज इक्वल टू 1/2। देखिए बच्चों कितना 3 2 जा सॉरी 3 + 2 5 इंटू -4 इट्स -20। हियर इज 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 0 एंड -3 -2 कितना हो जाएगा -5 इंटू +3 कितना हो जाएगा बच्चों -15। तो माइनस क्या हो जाएगा +15 और -20 कितना हो जाएगा -35/2 स्क्वायर यूनिट। ओके बच्चों, तो अब आगे इसको देखिए अपन तो देखिए बच्चों कितना है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC -35/2। तो एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता, तो इसको क्या कर देंगे, इसको मोड में लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब बच्चों मैं आपको बताऊं ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि अपन ने यहाँ पर ये वाला x1 y1 इसको x2 y2 और इसको x3 y3 ले लिया। लेकिन यदि हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 और ये x3 y3 लेते, मतलब AC को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 D वाले को लेते, तो आपके पास ये प्लस में आ जाता। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका सवाल एकदम सही होगा। एम्प्लाइज बाय 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज 21/2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC दैट इज 35/2। कितना हो गया 516,325/2 इज इक्वल टू 28 स्क्वायर यूनिट। ओके बच्चों, अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 whenever chapter 7th you have studied in class 9th chapter 9th example 3 that the median of triangle divide into two triangle of equal area. Verify the result for triangle ABC whose vertices are A 4 - 6 B 3 - 2 and C 5 2। आपको इसने बताया है कि 9th क्लास के चैप्टर 9th की एग्जाम्पल 3rd के अंदर ये आपके पास थ्योरम थी कि किसी भी ट्राइंगल की मीडियन, किसी भी साइड्स की मीडियन उस ट्राइंगल को हाफ बराबर बराबर क्या करती है, स्प्लिट करती है। उसको आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो इस पर हमने BC पर एक मीडियन ले ली AD। आपको जो वर्टेक्स और वर्टाइसेस दिए थे A 4 - 6 B 3 - 2 एंड C 5 2। तो मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 से 3 + 5 8/2 4 एंड -2 + 2 0/2 दैट इज 0। तो ये आपके पास वर्टाइस BC से मिड पॉइंट D के कोऑर्डिनेट आ गए 4 0। अब बच्चों हम ट्राइंगल ABD का एरिया निकाल देंगे और ट्राइंगल ADC का एरिया निकाल देंगे। बोथ एरिया शुड बी इक्वल, then above theorem will be satisfied which is given here। ओके, तो जैसा यहाँ अपन ने अभी किया इसको यहाँ लिख दिया।
Let the vertices of triangle be A 4 minus 6, B 3 minus 2 and C 5 2. Let D be midpoint of side BC of triangle ABC. Therefore AD is the median of triangle ABC. Okay, that implies coordinate of triangle D is equal to 4 0. Now area of triangle, देखिए बच्चों, in every question I have written that formula which is very necessary. x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. ओके बच्चों, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है ना। तो बच्चों ए क्या था आपके पास, सॉरी ABD, A 4 minus 6, B 3 minus 2 and D is 4 and 0. ओके बच्चों, तो इन ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is equal to 1/2 x1, it is 4 into y2 minus 2 minus y3 is 0 plus x2 here is 3 into y3 is 0 minus y1 is minus 6 plus x3 which is 4 minus into y1 that is minus 6 minus y2 minus of minus 2 implies 1/2 4 into 2 minus 8 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 6 into 3 18 प्लस माइनस प्लस के 2 एंड माइनस के 6 कितना हो जाएगा बच्चों, -4 प्लस 4 माइनस के 16, 4 4 जा 16. ओके बच्चों, इज इक्वल टू 1/2. देखिए बच्चों, -16 एंड -8 इट इज -24 प्लस 18 गोज टू -6, 2 3 जा 6 -3. बट बच्चों एरिया is not in negative form, so it will be area of triangle ABD is equal to plus 3 square unit. It's your equation number 1. यहाँ लिख देंगे, since area are not in negative form, okay, then area of triangle ABD is equal to, and here is now ये क्या था आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. अब हमको क्या निकालना है पर एरिया ऑफ ट्राइंगल. नाउ इन ट्राइंगल ADC, A 4 -6, D 4 0 and C 5 2. Now area of triangle ADC 1/2 x1 4 into y2 0 minus y3 2 plus x2 4 into y3 2 minus y1 minus of -6 plus x3 5 into y3 -6 minus y2 it is 0 implies 1/2. 4 into -2 is -8 प्लस माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस 6 into कितना हो जाएगा 8, 6 + 2 8, 8 4 जा 32 प्लस प्लस 5 into -6 कितना हो जाएगा माइनस के 30 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखिए बच्चों प्लस के 32 और माइनस के 38 कितना बचेगा माइनस के 6 इज इक्वल टू -3. Again area are not in negative form. Okay बच्चों, implies area of triangle ADC
इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। इट्स इक्वेशन नंबर 2। देखिए बच्चों, बाय 1 and 2 क्या रहा है, ट्राइंगल ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल ऑफ ए डी सी। तो क्या लिख देंगे, बाय 1 and 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, ये था आपके पास एक्सरसाइज 7.3 एंड योर चैप्टर 7। बच्चों, आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।